हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डी एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इस समय एग्जाम्पल के क्वेश्चन। और कल की क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक का सॉल्यूशन किया था। और कल की क्लास में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए थे मैंने, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। और आज भी जो क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्यूशन। देखिए इसमें क्या दिया गया है। बिंदुओं 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और ये 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है। अगर हम इसको थोड़ा सा चित्र बना करके समझें तो किस तरह से इसका चित्र बनेगा। यह कच्ची आकृति है, एक तरह से एग्जैक्ट ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो इसमें जो पॉइंट दिया गया है वो क्या है, 1, और दूसरा है -4, 5। ये दोनों पॉइंट है। अगर इनका हम साइन देखें तो प्लस माइनस है, और प्लस माइनस चतुर्थांश में होता है, और माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट्स यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में होता है। तो इसका मतलब चित्र कुछ ऐसा बन सकता है, या फिर उधर से आएगा या फिर इधर से। तो मान के चलिए कि ये पॉइंट यहाँ पर है 1, -5, और ये जो पॉइंट है इधर कहीं है -4, 5। कुछ ऐसा ही बन सकता है। तो इसमें बोला गया है कि ये जो रेखाखंड है, क्योंकि हम पॉइंट को मिलाएंगे तो रेखाखंड बनेगा, तो ये जो रेखाखंड है x अक्ष को x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। और x अक्ष के द्वारा ये रेखा इसी पॉइंट पर क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। तो इसी पॉइंट, अगर हम मान ले P है, तो पॉइंट P का आपको निर्देशांक निकालना है। तो चलिए मान लेते हैं कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिंदु P रेखाखंड AB को अंतः विभाजित कर रही है। और अंतः विभाजन हो या फिर बाह्य विभाजन, अनुपात नहीं दिया गया है तो अनुपात कुछ मान लेंगे। और ऐसे सवालों के लिए अनुपात आप क्या मानेंगे। तो चलिए मानते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा कि x अक्ष द्वारा विभाजित हो रहा है तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, या फिर y अक्ष का, तो दोनों तरह के सवालों में ये काम करेगा। तो आप यहां मानेंगे माना वह माना अनुपात, ऐसे लिख लीजिए, माना अनुपात के अनुपात 1 है। अनुपात आप मान लिए। इसका मतलब यही है कि m1 अनुपात m2 बराबर क्या रखेंगे आप, k अनुपात 1। ठीक है। और इसी से आपका ये पॉइंट भी आएगा। जब हम k का मान निकाल लेंगे तो पॉइंट p का भी कोऑर्डिनेट आ जाएगा। देखिए किस तरह से। तो आप यहां लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक कैसे आएगा अभी देखिएगा। तो पहले तो एक काम करिए, फार्मूला लिख लीजिए, m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। अब देखिए y के लिए क्या हो जाएगा, m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। ये आपका फार्मूला होता है और इसी में आपको मान रख देना है। ये आपका क्या है, x1 y1, और ये क्या है आपका x2 y2। सब मान मैंने लिख दिया, केवल आपको रखना है। तो m1 के x2 कितना रखेंगे, -4 प्लस m2 यानी कि 1 इंटू x1 कितना दिख रहा है 1, और बटे में m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1।
अब वहां पर आपको मान रखना है, तो चलिए रखते हैं। m1 यानी कि k इंटू y2 कितना है देख लीजिए 5 प्लस m2 1 इंटू y1 -5 बटे k प्लस 1। m1 ये है, m2 ये है। थोड़ा सा और इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, -4k प्लस 1 अपान k प्लस 1। चलिए यहां पर क्या हो जाएगा, 5k -5 बटे k प्लस 1। तो देखिए ये जो बिंदु P का निर्देशांक आया है अभी वो k के रूप में आया है। अब थोड़ा सा हमें ये बताइए कि जो बिंदु P है वह x अक्ष पर है। इसका मतलब ये है कि x अक्ष पर जो निर्देशांक होगा उसमें y जो होगा वो 0 होगा। अर्थात x अक्ष पर कोई भी बिंदु हो तो y वाला मान 0 होता है या कोटि 0 होता है। तो आप यहां लिखेंगे चूंकि x अक्ष पर कोटि 0 होता है ऐसे। चूंकि x अक्ष पर कोट क्या होता है 0, ये भुज है और ये कोट, इसलिए हम कह सकते हैं कि 5k -5 बटे k प्लस 1 बराबर क्या, 0। अब इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो जब तिर्यक गुणा होगा तो क्या आएगा, k प्लस 1 उधर चला जाएगा, सब कुछ 0, यानी कि 5k -5 ये बचा हुआ है बराबर क्या, 0। या 5k बराबर 5 हो जाएगा, ये कट गया 5 से 5, k बराबर 1। k बराबर यहाँ पर कितना आ गया, 1। तो अगर हम बात करें अनुपात की तो अनुपात क्या होगा, 1 आया हुआ है तो 1:1 आ जाएगा। तो अनुपात तो आपसे पूछा नहीं गया, बिंदु P पूछा गया है, तो ये जो बिंदु P है उसका निर्देशांक यहाँ पर है। तो अब लिखेंगे, अब बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक, इसमें केवल आपको मान रखना है, जहां पर k है वहां क्या रख देंगे, 0। तो देखिए ये तो पहले से ही 0 है, अगर रख देंगे ना तो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, कोट, और कोट क्या होता है, 0। k बराबर 1 रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा। तो अगर यहाँ k बराबर 1 रखेंगे क्या होगा, -4 इंटू 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1। और यहाँ पर अगर आप रखेंगे 5 इंटू 1 -5 बटे 1 प्लस 1, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 प्लस 1 बटे 2, और यहाँ तो 0 ही होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3 बटे 2 कामा 0। तो ये आ गया आपका बिंदु P का निर्देशांक, यानी कि जो रेखाखंड है वो -3 बटा 2 कामा 0 पर विभाजित कर रही है। और ये क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोसेस है। क्वेश्चन कुछ ऐसा बोला ही है कि इसमें आपको अनुपात एक मानना पड़ेगा, और वो क्या मानेगी कि अनुपात 1। ऐसे अगर मान लीजिए आ गया कि वो YH के द्वारा क्या हो रही है, विभाजित, तो अगर YH के द्वारा विभाजित होगा तो वहां पर x वाला मान क्या होगा, 0। यानी कि हम भुज बराबर 0 रख देंगे, वहां से k का मान आएगा और वही k का मान हम दोबारा उसी निर्देशांक में रख देंगे, तो क्लियर हो जाएगा पॉइंट कि वो है कितना। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या बोला गया है, बिंदु 3, -3 तथा 9, 9 को मिलाने वाली रेखा को त्रिभाजित ट्राइसेक्ट करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7,
इसमें दो बिंदु हैं, कौन कौन? 3, -3 और 9, 3, -3 और चलिए पॉइंट यहाँ रख देते हैं, और एक पॉइंट यहाँ पर 9, 9। अगर हम इसको मिला दें तो इस तरह से लाइन तैयार हो जाएगा। तो इसमें क्या रहा है, को मिलाने वाली रेखा, ये मिलाने वाली रेखा हो गई, को त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसमें इनके बीच कितने पॉइंट रखे जाएं कि ये ट्राइसेक्ट हो जाएं, यानी कि इनका त्रिभाजन हो जाए। 2 पॉइंट। अब जैसे कोई रेखा है, अगर इनके बीच आप एक पॉइंट रखेंगे तो इसका 2 भाग होगा, द्विभाजित हो जाएगा। अगर इनके बीच 2 पॉइंट रखेंगे तो ये त्रिभाजित हो जाएगा। तो मान लीजिए ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और जो त्रिभाजित कर रहे हैं वो पॉइंट क्या है, पी और क्यू। अब प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बिंदु 3, -3 और 9, 9 को मिलाने वाली रेखा को त्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और त्रिभाजित करने वाले बिंदु कौन कौन से हैं, पी और क्यू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर हम इसको ऐसे समझें कि एक रेखाखंड ए बी है, इसका पहले बेसिक समझिए। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करने हैं। ए निर्देशांक दिया है, बी निर्देशांक दिया है। अगर कोई पॉइंट इन्हें क्या करे, द्विभाजित कर दे, तो इसका मतलब ये है कि m1 और m2 वो बराबर होंगे, क्योंकि द्विभाजित कर रहे हैं इस कंडीशन में। तो m1 अनुपात m2 बराबर क्या होगा, 1:1, इस तरह के कंडीशन में। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें बिंदु P, तो इसके अलावा एक और पॉइंट है। अब यहाँ अनुपात बदल जाएगा। यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे, अगर आप बिंदु P के लिए निर्देशांक निकालेंगे, बिंदु P के लिए, तो वहाँ हो जाएगा AP + PB, क्योंकि ये बराबर है सब, तो 1:1:1 मानेंगे आप। तीनों में जो रेशियो होगा, तो AP + PB किसके लिए, बिंदु P के लिए। अभी मैं फिर से लिखूंगा, केवल एक बार यहाँ समझ लीजिए। AP + PB होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, AP अनुपात PB। तो AP मतलब 1, PB कैसे होगा, PQ + QB, समझिए। तो ये भी 1 है, ये भी 1, तो क्या आ जाएगा, 2। तो इस तरह से PQ + QB कितना आ जाएगा, 1:2। जब आप बिंदु P के लिए निर्देशांक निकालेंगे तो वहां पर अनुपात ये काम करेगा। और अगर आप बिंदु Q के लिए निर्देशांक निकालेंगे, बिंदु Q के लिए, तो ऐसे चलेगा, AQ अनुपात QB बराबर, AQ का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, AP + PQ अनुपात QB। इसका मतलब ये 1 + 1 अनुपात 1, यानी कि 2:1। तो देखिए अगर आप बिंदु P के लिए निर्देशांक निकालेंगे तो वहां पर अनुपात 1:2 लेना पड़ेगा। अगर आप बिंदु Q के लिए निर्देशांक निकाल रहे हैं तो अनुपात आपको 2:1 लेना होगा, इस तरह की कंडीशन में। लेकिन अगर सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक रेखाखंड है कोई और इसको कोई बिंदु द्विभाजित कर रही है, तो वहां अनुपात बराबर हो जाएगा, क्योंकि वहां द्विभाजन हो रहा है, 2 पार्ट है, और यहाँ त्रिभाजन हो रहा है या त्रिभाजित हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये चलेगा। अगर यहाँ पर 4 भाग आ जाए, चलिए वो वाला भी समझते हैं। अगर 4 भाग आ जाए, मान लीजिए इस तरह से है, एक रेखाखंड है AB और इसके 4 समान भाग करने वाले 3 पॉइंट हैं, P, Q, R। अब इसको थोड़ा डायरेक्ट समझेंगे। अगर आप बिंदु P के लिए निकालेंगे तो जो अनुपात होगा ऐसे चलेगा, AP अनुपात PB। तो बताइए अनुपात क्या होगा, ये सब 1 रहेंगे अनुपात में, तो AP यानी कि 1 अनुपात P से लेकर के B तक 1
+1 तो कितना हो जाएगा 3। समझ गए। अगर हम बिंदु Q के लिए निर्देशांक निकालेंगे, बिंदु Q के लिए, तो A से लेकर के Q तक और Q से लेकर के B तक, यानी कि AQ अनुपात QB बराबर, तो AQ मतलब 1 + 1 है तो 2, QB की बात करें तो 1 + 1 2। तो यहां पर बिंदु Q के लिए निर्देशांक अगर लेंगे तो आप अनुपात ये लेकर के चलेंगे। अगर हम बिंदु R की बात करें, R A से लेकर के R तक अनुपात R से लेकर के B तक, तो A से लेकर के R तक 1 + 1 + 1 3 होगा, और R से लेकर के B तक कितना है 1। इस तरह से अनुपात आपको लेना पड़ेगा। अगर यही 4 भाग हो जाएंगे, 5 भाग, तो उसके लिए यहाँ पर कितने आएंगे, 4 पॉइंट आएंगे। अभी तो कितने हैं 4 भाग, अगर 5 भाग होंगे, एक रेखाखंड AB है, 1 2 3 4 5, देखिए अगर 5 भाग हो जाए तो 4 बिंदु आएंगे, तो यहाँ भी अनुपात आप इसी तरह से निकालेंगे। चाहे जितने भी भाग होंगे, अनुपात आपको इसी तरीके से निकालना है, और ये बहुत ही सिंपल सा काम है। अब देखिए, इसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। किस तरीके से सॉल्व करना है मैंने आपको समझा दिया। तो सबसे पहले हमें अनुपात निकालना होगा, क्योंकि अनुपात की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ आप लिखेंगे बिंदु P व बिंदु P व Q के लिए अनुपात, बिंदु P व Q के लिए अनुपात क्या हो जाएगा, या फिर अलग अलग कर दीजिए। बिंदु P के लिए अनुपात कैसे निकालोगे, KP अनुपात PB बराबर कितना होगा, 1:2। तो P से लेकर के B तक चलेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। और अगर बात करें बिंदु Q के लिए अनुपात, अगर बिंदु Q के लिए अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A से लेकर Q तक अनुपात Q से लेकर के B तक, तो यहां होगा अनुपात 2:1। यही नहीं पता था, लेकिन अभी आ गया। अब बिंदु P और Q का निर्देशांक आ जाएगा। तो चलिए अब निकालते हैं बिंदु P का निर्देशांक। बिंदु P का निर्देशांक फार्मूला वही लगेगा। अभी जैसे बिंदु P का निर्देशांक निकाल रहे हैं, ये मान लीजिए नहीं है, ताकि सीधा सीधा लगे ये, ठीक है। तो फार्मूला सभी को पता होगा, m1x2 + m2x1 अपान m1 + m2 कामा m1y2 + m2y1 अपान m1 + m2। तो ये है फार्मूला, इसी में आपको मान रखना है। तो m1 कितना है, ये m1 है, ये m2 है, तो 2 × x2, ये x1 y1 है, और ये x2 y2 है। सब कुछ क्लियर है एकदम। x2 बताइए कितना है, 9 + m2, m2 भी कितना है यहाँ पर, ये वाला है, ध्यान दीजिएगा इन पर, बिंदु P के लिए है, तो m1 1 है यहाँ पर, m2 कितना है 2, इंटू x1 कितना है 3 बटे m1 + m2 यानी कि 1 + 2, कामा m1 कितना है 1 इंटू y2 कितना है देख लीजिए 9 + m2 y1 -3 बटे 1 + 2। तो सब कुछ मान रखा जा चुका है, अब इसको केवल सॉल्व करना है। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर, 9
प्लस 6 और बाई 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 माइनस 6 बाई 3। तो ये हो जाएगा 9 6 15 बटे 3, और यहाँ आ जाएगा 3 बटे 3। तो कुल मिला जुला करके कितना आ जाएगा 5, 1। तो ये है बिंदु P का निर्देशांक। ये बिंदु P का निर्देशांक आया हुआ है। अभी Q का भी निर्देशांक निकालना है। ये केवल समझने के लिए मैंने मिटाया था, लेकिन चित्र तो आप मिटा नहीं सकते। यहाँ पर Q है, इस तरह से था। अब देखिए, जैसे मैंने बिंदु P का निर्देशांक निकाला है, ऐसे ही आप Q का निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे बिंदु Q का निर्देशांक। तो चलिए मैं डायरेक्ट रख रहा हूं, आप समझ लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अनुपात अब बदल जाएगा। अब अनुपात 2:1 लेकर के चलेंगे। तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 -3, और बटे m1 प्लस m2। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 18 प्लस 3 बटे 3, और ये हो जाएगा 18 माइनस 3 बटे 3। तो 18 और 3 21 बटे 3, और ये 15 बटे 3। तो ये कटेगा 7 और ये 5, यानी कि 7, 5। और ये आ गया बिंदु Q का निर्देशांक। तो इस तरह से बिंदु P और Q का निर्देशांक आ गया। क्वेश्चन बहुत इजी था, बस इसमें आपको ये समझना था कि अनुपात किस तरह से सेट करें। अगर ये आप समझ गए तो ये जो बिंदु हैं उनको आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इसी तरह से और बढ़ा दिए जाए इनके बीच पॉइंट, तो वो भी आप निकाल लेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। और ये क्वेश्चन एग्जाम के आधार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें क्या बोला गया है, बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को YH किस अनुपात में विभाजित करती है। इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसके पहले जो सवाल आया था क्वेश्चन नंबर 6, वहाँ ऐसा नहीं बोला गया, लेकिन क्वेश्चन का जो प्रोसेस होगा सॉल्व करने का सेम होगा। वहाँ पर मैंने पहले अनुपात निकाला, उसके बाद के का मान रखा, तो वो बिंदु आया जिस बिंदु के द्वारा रेखाखंड का विभाजन हुआ था। यहाँ पर सब कुछ अलग से बोल दिया गया कि 2 पॉइंट हैं, रेखाखंड को YH किस अनुपात में विभाजित करता है। जो हम अनुपात के अनुपात 1 मानते थे, तो वो अनुपात आपको बताना है। दूसरा, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी आपको निकालने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम वही सवाल है, एक तरह से पॉइंट यहाँ पर बदल दिए गए हैं। तो चलिए जो पॉइंट है उनको पहले लिख लें। 5, -6 और -1, -4। तो अनुपात आप क्या मानते हैं, माना अनुपात के अनुपात 1 है, यही मानते थे। और उस प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक भी निकालना है। तो अगर ऐसे छोटा सा एक चित्र बना लें कि ये 5, -6 और ये -1, -4, ठीक। तो मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है A, B, और ये जो पॉइंट है P। बिंदु P
इस रेखाखंड को अंतर्भाजित कर रही है। अनुपात हम क्या मान के चल रहे हैं, k अनुपात 1, और इसी बिंदु P का निर्देशांक आपको निकालना है। तो चलिए, जैसे निकाले थे वहां पर वैसे ही करना है। तो बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूले में रखिए। m1 x2 कितना है -1 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो मैंने डायरेक्ट रखा है, समझ में आ गया होगा। तो अब इसको थोड़ा सा गुणा कर लीजिए, -k + 5 बटे k + 1, और यहां पर कितना होगा -4k - 6 अपान k + 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखिए, ये बोल रहा था कि YH को किस अनुपात में विभाजित करता है। अगर ये रेखाखंड YH पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो YH पर कोई भी पॉइंट हो, उसमें जो भुज होता है वो 0 के बराबर होता है। तो आप यहां लिखेंगे, क्योंकि y अक्ष पर भुज 0 होता है, 0 होता है, इसलिए भुज 0, यानी ये जो भुज है इसको हम 0 के बराबर दिखा सकते हैं। इसलिए -k + 5 अपान k + 1 बराबर क्या 0। तो अगर इसका हम तिर्यक गुणा कर दें तो k + 1 इधर आएगा, सब कुछ 0, तो -k + 5 बराबर क्या 0। तो ये बचा हुआ है, या फिर -k बराबर -5, माइनस कैंसिल, k बराबर क्या 5। हमें तो अनुपात भी निकालना है, तो k बटे सॉरी अनुपात चाहिए ना, तो अनुपात क्या है, k अनुपात 1। तो इधर k अनुपात 1 बनाएंगे तो उधर क्या बनेगा 5:1, या तो अनुपात आपका आ चुका है। अतः अभीष्ट अनुपात 5:1 है। ये पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया। अब देखिए, वो जो प्रतिच्छेद करने वाला बिंदु है उसको भी निकालना है। अब यही जो k का मान आया है, k का मान 5, इसमें रख देंगे। वैसे तो ये 0 पहले से ही है, अगर आप रखेंगे तो भी 0, नहीं भी रखेंगे 0 बराबर दिखा सकते हैं, लेकिन k का मान इसमें रखेंगे तो एग्जैक्ट पता हो जाएगा कि वो कौन सा पॉइंट है जहां पर YH इसे अंतर्विभाजित कर रहा है। तो चलिए, प्रतिच्छेद या फिर ये जो लिखे हैं डायरेक्ट वही लिख लीजिए। अब बिंदु P का निर्देशांक तो केवल आपको मान रखना है। k का मान कितना है 5, यहां रख दीजिए। तो 5 + 5 हो जाएगा -5 + 5, और बटे यहां पर कितना होगा 5 + 1, और यहां पर भी रखेंगे तो -4 × 5 -6 अपान 5 + 1, तो ये तो 0 हो जाएगा, और वहां कितना होगा 5×4 = 20, -20, और -6 कितना हो जाएगा -26, और ये 5 और 1 कितना 6, तो इसको आप काटेंगे भी कट जाएगा 2 से 13, और ये 2, यानी कि 0, -13/2, और ये आ गया आपका प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक।
2 से काटे हैं ना, 3 हो गया यहाँ पर। ठीक, ये आ गया प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक। इसमें 2 चीज पूछा गया था, एक तो अनुपात भी आपको निकालना था। इसके पहले वाला जो सवाल आया था वहां अनुपात बोला नहीं गया था, लेकिन अनुपात आप पहले निकाले थे, लेकिन यहाँ पर अलग से बोल दिया गया है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था, सॉल्यूशन जो प्रोसेस था सेम था। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, बिंदु -4, 6 और बिंदुओं A -6, 10 और B 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। इस तरह का सवाल हो चुका है। तो चलिए देखते हैं इस तरह का जो सवाल आया है दोबारा फिर कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार फिर समझ लीजिए। ऐसे एक चित्र बना लीजिए। पिछले क्लास में मैंने जो क्वेश्चन नंबर मैं बता रहा हूँ कौन था वो सवाल, पिछली क्लास में जो एग्जाम्पल नंबर 4 था कुछ इसी तरह का था, वहां पर कोऑर्डिनेट चेंज था, यहाँ पर कोऑर्डिनेट चेंज है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बिंदु -4, 6 ए और बी दिया हुआ है। तो ए यहाँ पर मानिए और बी यहाँ पर। ए का जो कोऑर्डिनेट है -6, 10 और जो बी का कोऑर्डिनेट है 3, -8 और जो बिंदु इसे अंतः विभाजित कर रही है उसका भी निर्देशांक दे रखा है -4, 6। तो देखिए इसमें ये नहीं बोला गया कि अंतः विभाजित कर रहा है या बाह्य विभाजित। तो मैंने आपको बताया था जब कुछ नहीं बोलता है तो आपको अंतः विभाजन मान करके चलना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना है, अनुपात M1 अनुपात M2 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए आप यहां से स्टार्ट करेंगे। बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट रखा जाए या फिर एक बार लिख दे फार्मूला M1 x2 M2 x1 अपान M1 प्लस M2 M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। बिंदु P का निर्देशांक कितना है -4, 6 बराबर M1 x2 यानी कि दूसरा वाला 3 M2 x1 कितना है -6 बटे M1 प्लस M2। चलिए अब वहां आपको रखना है तो कितना आ जाएगा M1 y2 कितना है -8 M2 y1 10 बटे M1 प्लस M2। अब इसको सॉल्व कर देना है। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 M1 यहां पर कितना होगा -6 M2 बटे M1 प्लस M2। अब देखिए वहां पर कितना हो जाएगा -8 M1 प्लस 10 M2 बराबर M1 प्लस M2। अब देखिए मैंने यहां पर आपको 2 रास्ते बताए हैं। जब भी अनुपात आपसे पूछे इस तरह के सवालों में तो देखिए यहां पर बराबर का साइन लगा है, इसका मतलब भुज भुज के बराबर होगा, कोट कोट के बराबर होगा। तो हम भुज को भुज के बराबर लेकर के अनुपात निकाल सकते हैं। दूसरा रास्ता, हम कोट को कोट के बराबर लेकर के अनुपात निकाल सकते हैं और दोनों कंडीशन में आंसर सेम आएगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए कौन सा बराबर लिया जाए, कोटि बराबर कर दें। चलिए कोटि लेते हैं, कोटि लेने पर कोट यहाँ पर कितना है 6 और वहां पर कोट कितना है -8 M1 प्लस
10m2 बटे m1 प्लस m2। अब इसका तिर्यक गुणा करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 6 का गुणा होगा 6m1 प्लस 6m2, और ये तो वही है -8m1 प्लस 10m2। चलिए यहाँ भी m1 वहाँ भी m1, तो इसको एक साइड करिए, 8m1 हो जाएगा, माइनस उधर इधर आएगा प्लस, और यहाँ पर है 10m2 और ये उधर आएगा तो माइनस। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, 8 और 6 14m1, और वहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 में से 6 निकालो 4m2। तो हमें चाहिए m1 बटे m2, तो यहाँ 4 है और ये नीचे आ जाएगा, काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। तो यानी कि m1 अनुपात m2 बराबर आ गया 2:7, और यही आपसे पूछा गया था। ठीक, तो यहाँ पर मैंने कोटि को बराबर लिया है, अगर आप चाहें तो भुज को भुज के बराबर लेकर के अनुपात निकाल सकते हैं, और आंसर सेम आएगा दोनों कंडीशन में। इस तरह का सवाल मैंने पिछली क्लास में भी बताया था और यहाँ पर दोबारा आ गया, केवल कोऑर्डिनेट चेंज था। तो ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, कोऑर्डिनेट हो सकता है चेंज हो या फिर कॉपी पेस्ट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, यदि बिंदु ए बी सी डी सभी के कोऑर्डिनेट लिखे गए हैं, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो ए बी सी डी है वो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। अगर हम इसका चित्र बनाएं तो कुछ इस तरह से चित्र होता है, सभी को पता होगा। चलिए इधर थोड़ा बढ़ा देते हैं। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। समांतर चतुर्भुज क्या होता है इसके बारे में हम पूरा डिटेल क्लास में बताए हैं। आप देखेंगे तो चतुर्भुज के जो प्रकार वाला वीडियो है उसमें चतुर्भुज के प्रकार में ये भी आता है समांतर चतुर्भुज, और इसके जो भी प्रॉपर्टीज हैं, लक्षण हैं या गुण हैं, सब मैंने बताया है। तो समांतर चतुर्भुज वही चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं लंबाई में बराबर होती हैं, उस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। पहले सवाल देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है। ए का जो शीर्ष है 6,1, बी 8,2, सी 9,4 और डी P,3। और ये बोल रहा है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है, यानी ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है। और इसमें आपको P का मान निकालना है, P = क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हम P का मान कैसे निकालें। देखिए जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें तो लक्षण बहुत से होते हैं। अगर हम सभी की बात करें, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, अर्थात सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं समांतर चतुर्भुज के। तो यहाँ पर एक अगला गुणधर्म होता है विकर्ण को लेकर के, कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित। अगर मान ली ये पॉइंट O है तो समांतर चतुर्भुज का गुणधर्म है कि विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि OA बराबर OC, OB बराबर OD हो जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर हम देखें, जैसे जब ये विकर्ण AC है, जैसे ये खींचेंगे तो मध्य बिंदु पर काटेगा AC के, और ये BD है,
अगर ये मान लीजिए BD है, जैसे ये काटेगा तो इसका मध्य बिंदु भी वहीं आएगा। तो अगर ये प्रतिच्छेद कर रहा है तो दोनों ही एक दूसरे के मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। जैसे अगर रेखाखंड AC की बात करें तो जब ये काटता है तो AC के मध्य बिंदु O पर काटता है, और जब रेखाखंड BD की बात करें तो जैसे ही AC काटता है तो बिंदु O पर ही काटता है। यानी कि जो दोनों का मध्य बिंदु है वो कॉमन पॉइंट है। तो अगर हम दोनों का मध्य बिंदु निकाल के बराबर कर दें तो बिंदु P आ जाए। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है और ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। तो चलिए पहले आप यहां लिख लीजिए, चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए AC का मध्य बिंदु बराबर होगा BD का मध्य। यानी कि जो दोनों रेखाखंड का या दोनों विकर्ण का मध्य बिंदु होगा वो कॉमन पॉइंट होगा। तो चलिए AC का मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे आप। ये है AC, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, यही फार्मूला होता है। तो क्या लिखेंगे आप, 6 + 9/2 और y1 प्लस y2/2 बराबर BD का मध्य बिंदु यहां से निकालें, x1 प्लस x2 8 + p/2 और यहां पर कितना हो जाएगा 2 + 3 और बटे कितना 2। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15/2 और ये 5/2 बराबर 8 + p/2 और ये कितना हो जाएगा 5/2। अभी देखिए बिंदु P आया नहीं है लेकिन अब आ जाएगा। देखिए ये बराबर है, इसका मतलब भुज के बराबर होगा और कोट के बराबर होगा। तो कोट ही तो पहले से ही बराबर दिख रहा है, तो भुज को भुज के बराबर ले सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 15/2 बराबर 8 + p/2। तो यहां से p का मान आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 8 इधर आ जाएगा। तो p बराबर 15 - 8 या p बराबर 7, और यही आपसे पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए इसमें क्या बोला गया है। एक रेखा y अक्ष तथा x अक्ष को क्रमशः P और Q पर प्रतिच्छेद करता है। अगर हम यहाँ कार्तीय तल बना करके समझें, ये y अक्ष है और ये x अक्ष, दोनों अक्ष एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं। ये x अक्ष है यानी कि x एक्सिस और ये y एक्सिस यानी कि y अक्ष। तो देखिए ये कह रहा है कि y अक्ष तथा x अक्ष को एक रेखा है बिंदु P और Q, यानी कि इस तरह से काट रही है। बिंदु P यहां पर है और बिंदु Q यहां पर है। P और Q पर प्रतिच्छेद करती है। यदि 2, -5 PQ का मध्य बिंदु है, यानी कि PQ का जो मध्य बिंदु है
2, -5 है। तो P तथा Q के निर्देशांक बताने हैं। तो ये है P और ये है Q, इसका निर्देशांक आपको बताना है। अब ये बताइए, अगर कोई पॉइंट P पर हो, y अक्ष पर हो, अगर कोई पॉइंट y अक्ष पर हो तो उसका कोऑर्डिनेट आप क्या मानते हैं? 0, y। तो यहां हम क्या मान सकते हैं? 0, y। अगर कोई पॉइंट x अक्ष पर है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या माना जाता है? x, 0 मान सकते हैं। इसकी चर्चा हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। तो वही तरीका मैंने जो वहां बताया था वही यूज किया है। अब इसकी सहायता से हम x और y निकाल लेंगे तो कोऑर्डिनेट क्लियर हो जाएगा। तो सीधा सीधा प्रश्न है। तो यहां आप लिखेंगे पी क्यू का मध्य बिंदु, या फिर पहले वो दिखा दीजिए जो मैंने यहां पर माना है। माना P व Q का निर्देशांक माना P व Q का निर्देशांक। तो P का निर्देशांक क्या होगा? 0, y व Q का निर्देशांक x, 0 है। ये कैसे आया मैंने इसको भी समझाया। तो चलिए अब डायरेक्ट आप लिखेंगे यहां पर पी क्यू का मध्य बिंदु। पी क्यू का मध्य कैसे आप निकालोगे? x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो वहां से हो जाएगा 0 प्लस x बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। पी क्यू का मध्य बिंदु क्या है? 2, -5। यहां पर क्या है? x बाई 2 और यहां क्या बचेगा? y बाई 2। अब यहां अलग अलग दिखा दीजिए। अब 2 बराबर x बटे 2, तो x बराबर 4, x बराबर 4 हो जाएगा। 2 दूना 4 व -5 बराबर y बटे 2, तो y बराबर कितना आएगा? -10। इसलिए बिंदु P का निर्देशांक कितना होगा बताओ? x 4 है तो 4, 0 व बिंदु Q का निर्देशांक कितना आ जाएगा? 0, -10। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। P और Q, इसमें उल्टा लिख दिया है क्या? Q का निर्देशांक 4, 0 है। P तो वहां पर है, गड़बड़ इसमें लिखा है। सही आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। अगर y पर 0, y है तो उसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा? अरे उल्टा हम ही लिख दिए हैं क्या? बिंदु P वहां पर है। मिस्टेक हम ही किए हैं। बिंदु Q का जो निर्देशांक होगा यहाँ पर है 4, 0 और बिंदु P का निर्देशांक वहां पर है 0, -10। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है। बिंदु 24/11 y और बिंदुओं P 2, -2 तथा Q 3, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? y का मान भी आपको ज्ञात करना है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने बताया था, मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा था। उसमें शायद P था। कल की क्लास में अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर
5, क्वेश्चन नंबर जो 5 था वही सवाल है इस तरह का, केवल कोऑर्डिनेट चेंज किया गया है, जो सॉल्यूशन है प्रोसेस वो सेम ही रहेगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है। बिंदु यहाँ पर दिया है कि 24/11 कामा वाई दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा चित्र बना लीजिए समझने के लिए। रेखाखंड का नाम इसमें दिया गया है पी क्यू। पी क्यू, पी का कोऑर्डिनेट कितना है 2, -2 और क्यू का 3, 7। और इस रेखाखंड को जो बिंदु अंतर्भाजित कर रही है वो क्या है 24/11 कामा वाई। और इसको मान लीजिए पॉइंट, क्या मानेंगे आप, आर मान लीजिए। ठीक है, यहां जो बिंदु आर है रेखाखंड पी क्यू को अंतर्भाजित कर रही है, तो हमें अनुपात ज्ञात करना है और y का मान आपको निकालना है। तो पहले आप यहां लिखेंगे अनुपात m1 अनुपात m2 बराबर क्वेश्चन मार्क, और y का भी मान आपको निकालना है। तो ऐसे वहां पर भी आया था। चलिए मैं डायरेक्ट फार्मूले में शो करता हूं। बिंदु r का निर्देशांक बिंदु r का निर्देशांक बताइए क्या हो जाएगा। m1 x2, x2 कितना है 3 प्लस m2 x1, x1 कितना है 2 बटे m1 प्लस m2। अब अगला m1 y2, y2 कितना है 7 m2 y1 और बटे m1 प्लस m2। बिंदु r का निर्देशांक तो हमें पता है, तो आप इसको यहां रख सकते हैं 24/11 कामा y। यहां पर क्या है 3m1 प्लस 2m2 बटे m1 प्लस m2 कामा वहां पर कितना है 7m1 माइनस 2m2 बटे m1 प्लस m2। अब देखिए मैंने वहां आपको क्या बताया था, अगर आपको अनुपात चाहिए तो वही मान लेना है जिसमें मान क्लियर हो। जैसे ये भुज है और ये कोटि, तो कोटि में तो y है, इसका मतलब कोटि को हम बराबर लेकर के अनुपात अभी नहीं निकाल सकते, लेकिन भुज को भुज के बराबर लेकर के अनुपात निकाल सकते हैं। तो यहां आप लिखेंगे भुज लेने पर, तो यहां पर क्या है 24/11 बराबर ये कितना है 3m1 प्लस 2m2 बटे m1 प्लस m2। तिर्यक गुणा करिए, ये हो जाएगा इधर 24m1 प्लस 24m2 बराबर 11×3=33, बहुत लंबा चौड़ा गुणा दिख रहा है। और यहाँ 22m2, यहाँ भी m1 है यहाँ भी, इसको आप उधर कर लीजिए और इसको इधर 24m2 माइनस 22m2 33m1 माइनस ये उधर आएगा 24m1। ठीक है, तो अब यहां देख लीजिए 24 में से 22 निकालो 2m2 बराबर यहां पर कितना बचेगा 33 में से 24, 6 और 3 9m। तो हमें क्या चाहिए अनुपात, तो m1 बटे m2 करना होगा, तो 2/9 बराबर m1 बटे m2, या फिर m1 अनुपात m2 बराबर 2:9। तो जो अनुपात आपसे पूछा गया था वो अनुपात आ चुका है, लेकिन अभी पूरा क्लियर नहीं आया आंसर, क्योंकि हमें y का मान निकालना है। अगर अनुपात आ गया है तो यही अनुपात अगर हम यहाँ पर रख दें, क्या पूछा गया था y, इसमें कोटि वाले में, तो y का मान क्लियर हो जाएगा। तो अब ये जो काम करेंगे हम वो y के लिए करेंगे। बिंदु बिंदु नहीं,
y के लिए यानी कि ये जो है, तो y के लिए y बराबर क्या है यहाँ पर 7m1 माइनस 2m2 बटे m1 प्लस m2। अब यही अनुपात उठा के वहां रख देना बस। 7m1 यानी कि 2। अगर आप यहां देखिए, मैंने बताया था कि अगर आप अनुपात से कोई मान अलग करते हैं तो उसके साथ एक चर लग जाता है। अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो कट जाता है लास्ट में। तो चलिए लगा देते हैं। वेरिएबल एक n मान ले n, ठीक है, 2n 9 है, माइनस 2m2 कितना है 9, तो 9n मान सकते हैं, और यहाँ हो जाएगा 2n प्लस 9n, तो 14n माइनस 18n, 9 तो 11n। तो बताओ y का मान कितना जाएगा, -4n बटे 11n। ये कट गया, दिखेगा ना यहाँ पर, y बराबर -4 बटे 11। तो y का जो मान आया है -4 बटे 11 आ गया। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हुआ था वहां पर भी हुआ था। अब आपको सॉल्यूशन से याद आ गया होगा कि कैसे वहां पर मैंने बताया था। तो वो क्वेश्चन नंबर जो भी था और ये क्वेश्चन नंबर 12 है, दोनों का सॉल्यूशन सेम है, क्योंकि सेम बातें भी बोला है, केवल कोऑर्डिनेट चेंज किया है। अब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए इसमें क्या बोला गया है। ये लास्ट क्वेश्चन है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतर्भाज्य करता है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। यानी हमें क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है, और अनुपात भी आपको दे दिया गया है। वो दोनों बिंदु कौन से हैं वो भी दिए गए हैं। अगर हम चित्र बना करके समझे तो ऐसा है, एक रेखाखंड है, नाम दिया है, इसमें नाम दिया नहीं, अपने से मान लो ए बी। तो ए का मान कितना है 4, और बी का मान कितना है 8, 5, और अनुपात कितना है, कोई पॉइंट पी है, अनुपात कितना है 3:1। 3:1 बिंदु पी का निर्देशांक निकालना है। अच्छा, जितने भी एग्जाम्पल मैंने बताए उसमें बाह्य भाजन वाला मतलब कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना तो वहां पर बाह्य भाजन वाला भी सवाल आएगा। एग्जाम्पल में तो नहीं दिखा, तो आप ये मत सोचिएगा कि बाह्य भाजन से सवाल ही नहीं आता, उससे भी आ सकता है। तो यहां आप लिखेंगे अंतः विभाजन बिंदु P का निर्देशांक। डायरेक्ट रखें, चलिए डायरेक्ट रखते हैं, आपको याद हो गया होगा फार्मूला। m1 m2 है, ध्यान दीजिएगा, m1 x2 8 m2 x1 बटे m1 प्लस m2 का m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ध्यान दीजिएगा वहां पे। थोड़ा सा इधर लिख दे, क्या कितना था ये 4, -3। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, कर दीजिए। 8 3 24 प्लस 4 बटे 4, 5 दिया 15 -3 बटे 4, 24 और 4 28 बटे 4, और ये 12 बटे 4 काट दीजिए। 7 दिया 7,
3। इसका मतलब वो जो पॉइंट है ना कितना है 7,3। और ये क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। और इसी के साथ जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे वो पूरी तरह से क्या हो गए, समाप्त। द एंड हो गया। ठीक, तो अब इसके बाद जो आपका एक्सरसाइज है 7 का बी, अब उसका सॉल्यूशन चलेगा। और ये अंतिम एक्सरसाइज है, इसके बाद आपका नया चैप्टर है त्रिकोणमिति। तो अगर ये अंतिम एक्सरसाइज है तो मान के चलिए कि जितने भी टाइप के फार्मूले हैं सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो अब जब अगला क्लास चलेगा तो वहाँ एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चलेगा। तो जितने भी फार्मूले हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ताकि जब क्वेश्चन देखें तो तुरंत समझ जाए कि यहाँ पर यही फार्मूला लगेगा। और एग्जाम्पल सॉल्व करने से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको तैयार हो गए होंगे। आधा से ज़्यादा क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व कर देंगे अगर आप एग्जाम्पल अच्छे से समझ गए होंगे तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।